अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूं माहर हमीद और आज हम औलियाओं के शहर मुल्तान में मौजूद हैं और देखेंगे कि मुल्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए क्या किरदार अदा किए गए हैं, उसके साथ साथ मुल्तान में डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो मुल्तान में इस वक्त ख़ासकर वज़ीर पंजाब की जानिब से अहकामात दिए गए थे कि जो छोटे बच्चे हैं या ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने के लिए जो है वो मुतअद्दिद FIR भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर पंजाब की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए, उनके लाइसेंस बना जाए। लेकिन इस वक्त जो है लोग कानून पर कैसे अमल पैरा होते हैं और कानून पर अमल दरामद कैसे जारी है, अमन व अमान की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, मज़ीद यहाँ मुल्तान के लोगों से जानते हैं और ख़ासकर जो है पुलिस अफसरान हैं उनसे जानते हैं कि अमन व अमान की बहाली के लिए जो है क्या इक़दाम किए गए हैं। जैसे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के अहकामात की रोशनी में और इसके साथ साथ जुराइम के ख़ात्मे के लिए जो है पुलिस जैसे मुतहरिक है। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि पहले भी मुल्तान में क्राइम कंट्रोल के हवाले से बेहतरीन इक़दाम जारी थे और बहुत गैंग पकड़े गए। तो CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। डोगर साहब, आपकी तैनाती के बाद एक रफ आइडिया के मुताबिक आपने काफ़ी गैंग्स पकड़े, तो आपने इस वक्त तक टोटल कितने गैंग पकड़ लिए होंगे और मुल्तान शहर में क्राइम कंट्रोल के हवाले से आपने क्या इक़दाम मज़ीद किए? मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक आप गैंग्स नहीं पकड़ेंगे, जी। वारदात करने वाले ग्रोह को नहीं पकड़ेंगे, क्रिमिनल पुलिस की हिरासत में नहीं होंगे, नेक्स्ट वारदात ये रुक सकती है। अब हमने वो गैंग्स ट्रेस कैसे किए। अब पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है फोरेंसिक्स में और टेक्नोलॉजी भी आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस के पास मौजूद है। जैसे मोबाइल से हम ट्रैकिंग करते हैं, उनका एक रूट बनाते हैं, उसके बाद जब उनका फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे पुलिस वाले इस्तेमाल नहीं करते। जैसे प्राइवेट CCTVs हैं, वो बड़ी मददगार है मुल्तान पुलिस की। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, वो बहुत बड़ी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू उसके लिए एविडेंस कलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये उसी की वजह से हो सका है। रात को एक अंधा कत्ल होता है, सुबह जो जाते हैं और सारी रात काम हो रहा होता है, सुबह को मुझे खबर मिलती है कि सर रात जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था, बंदा पकड़ के हमने हवालात में बंद कर दिया। रॉबरीज होती हैं तो पता चलता है कि जी वो बंदा फैसलाबाद से उठा के गए हैं, अभी कैसे लेके आए। ऐसा कि CCTV के साथ हम गए मोटरवे पे हमने चलते हुई गाड़ी देखी, तो वहाँ पे गई तो हर इंटरचेंज हम देखते कि कहाँ से उतरी, अल्टीमेटली फैसलाबाद से उतरी, हम घर तक पहुँच गए। तो ये अनहोनी बातें हैं और सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सका है कि आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के बगैर पुलिस का काम जो है वो चंद कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। डॉक्टर साहब, एक अंदाजे के मुताबिक आपने बहुत सारी रिकवरीज दी हैं, करोड़ों में दी हैं, तो आपकी तैनाती से अभी तक एक अंदाजे के मुताबिक आप कितनी रिकवरीज? जनवरी से लेके अभी तक 1 अरब 15 करोड़ की हम रिकवरी करा चुके हैं। उस रिकवरी में घर की वारदातें भी हैं, जैसे सोना है, नकदी है, मोटरसाइकिल बड़ी तादाद में हमने बरामद करा के दिए, कारें बरामद हुई, फॉर्चून बरामद हुई। फिर देहाती इलाके में जो कैटल थेफ्ट है और ट्रैक्टर की चोरी है, उससे बहुत बड़ी बरामदी हुई। एक दफ़ा आपको एक इंसिडेंट बताता चलो कि कैटल थेफ्ट 2-3 थानों के इलाकों में बहुत बढ़ गई। तो हमने क्या किया कि उन 3 महीनों का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनको हमने क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने क्या देखें इसका एक पैटर्न क्या बनता। पैटर्न बड़ा उभर के सामने आया कि एक रोड थी, उसके चंद एक चकूक थे जो मेन रोड के साथ थे। तो हमने उस जो पैटर्न के मुताबिक डिप्लॉयमेंट की और अल्लाह ने एहसान किया कि 30 दिन वो रेड हैंडेड पकड़े गए, उनसे जो 3 महीने में वारदातें हुई थी। अब पुलिसिंग जो है वो डाटा एनालिसिस जो है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसमें है। जैसे एक प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का कंसेप्ट है, वो ये है कि वारदाती जो हैं एक इलाके में वारदात कर रहे हैं, उनका एक पैटर्न बन जाता है। तो वो कहते हैं कि अगले 24 घंटे जो आने वाले हैं उसमें फलां जगह पे वारदात मुतवक्को है। जब हम उधर डिप्लॉयमेंट करते हैं, लोग चेकिंग करते हैं और होता इसी तरह है।
और आम फहम बात भी ये है कि एक क्रिमिनल गैंग है किसी गांव में या किसी जगह पे अपने वो किराए का मकान लिया हुआ है, तो उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है 5 से 7 किलोमीटर दूर होता सही। है। तो उसी में वो कह रहा था, तो डाटा जो कंप्यूटर में से करके देता है वो कहता है जी आपकी वारदात इधर इधर हो रही है, आज इधर मत वक्त आप इधर जरा अपनी डिप्लॉयमेंट कर लें। तो इस तरह से जो साइंटिफिक एड है पेट्रोलिंग में भी, जिसको हम डायरेक्टेड पेट्रोलिंग कहते हैं, तो वो भी हमें बड़ा फ़ायदा दे रही है। डोगर साहब, एक चीज़ कि पुलिस के अफसरान के एहलकारों के जब मसाइल हल होते हैं तो बड़ा नेक नीति से काम कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो प्रमोशन इस दौर में हुए हैं, उस्मान अनवर साहब के दौर में आप जैसे इस वक्त हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तारीख में इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए। जो मोटिवेटेड पुलिस ऑफिसर या मोटिवेटेड एम्प्लॉय है किसी भी दुनिया के कोने, वो बेहतर परफॉर्म करता है। अब मोटिवेशन क्या है कि आपकी प्रमोशन हो, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, और पूरी गवर्नमेंट आपके काम में आपको असिस्ट कर रही हो। तो ये काम इस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दौर में हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सपोर्ट है। हम जो भी प्रपोजल लेके जाते हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हो, वो मंजूर होती है। अभी आपने यहाँ अपना पुलिस लाइन और इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी मेंटेनेंस के हवाले से भी थानों की करवा रहे हैं। जब हमने चार्ज दिया 2 साल पहले, तो 19 थाने ऐसे थे जो किराए की बिल्डिंग में थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 थाने ऐसे हैं जिनकी ज़मीन हमारे पास नहीं है, बाकी सारों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या हो रही है। और हमारे थानों में आप जाके देखें, फ्रंट एंड और बैक एंड का एक बड़ा वाज़ेह एक आपको डिज़ाइन मिलेगा। फ्रंट एंड वो है कि जहाँ पे आगे पब्लिक ने वेटिंग रूम में बैठना है, कंप्लेन दर्ज करानी है, SHO ने बैठना, महारन ने बैठना, वो हम उसको फ्रंट एंड कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होगी। जो इन्वेस्टिगेशन है, फाइल मैनेजमेंट, वो हम रियर एंड पे कहते हैं। फ्रंट एंड जो मेरा है, वो किसी भी जागीरदार की या मालदार आदमी की बैठक से बेहतर मैंने बनाए हैं। आप ऐसे ये बहुत सारे थाने विजिट कर लें। बिल्कुल मोहतरम ने। डोगर साहब, इस वक्त आप समझते हैं कि मुल्तान में कोई ऐसा थाना हो जिसमें क्राइम जो है वो हो और अभी तक उसमें मजीद काम करने की ज़रूरत हो? देखिए, क्राइम के फैक्टर्स क्या हैं, क्राइम क्यों होता है, ठीक है, उसको जानने की ज़रूरत है। जिन थानों में जुआ हो रहा हो, मंशियात के अड्डे हों और मंशियात सरेआम फ़रोख्त हो रही हो, वहाँ पर अमूमन क्राइम बढ़ जाता है। हमने मंशियात पे बड़ा फोकस किया। हमारे 2 पुलिस के अपने रिहैब सेंटर्स हैं, जहाँ पे जितने आप चौक में आपको नशे वाले मिलते हैं, फ़कीर मिलते हैं, ट्रांसजेंडर मिलते हैं, हम सारों को वहाँ पे इलाज करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। मेरा चैलेंज आपको, कैमरा आपके पास है, मुल्तान पूरे का आप विजिट कर लें, आपको कहीं पे भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कहीं पे नशेई जो है ना चौक के बाहर किसी रोड में बैठा हुआ है, किसी पार्क में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। हमारी पुलिस रात को डेडिकेटेड 2 घंटे लगाती है कि जिधर जिधर लोग बैठे होते हैं हम उठा के उनको अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और बड़ा ऑनरेबली वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जब आपने नशेई उठा लिए तो जिसने मंशियात बेचनी है उसे किसको बेच देंगे, वो डिमांड जो है उसकी कम हो जाती। दूसरा है कि जो माइनर थेफ्ट जिसको हम ऑर्डिनरी थेफ्ट कहते हैं, जैसे किसी की मोटर खुल गई, ठीक है, कोई रेलवे का सरिया उठा के ले गए, ठीक है, मोहल्ले में कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर पड़ी हुई है वो उठा के नशेई ने बेच दी, वो सारी की सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो खत्म हुई। यानी फ्रिवलेस और माइनर किस्म का क्राइम जब खत्म हो गया तो फिर आपने मेजर क्राइम पे फोकस करना है, हाउस रॉबरीज पे फोकस करना है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करने से ना चीज़ें बेहतर हो जाती। वज़ीर आला पंजाब का ये जो अभी इक़दाम है, अहकामात हैं, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से साहब ज़रा आप एक बड़े शहर को लीड कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कवानीन है बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। कवानीन तो डॉक्टर साहब मौजूद थे, लेकिन उस पर इस तरीके से अमल पर अभी मज़ीद जुर्माने बड़े, मज़ीद चीज़ें जो है उनमें इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसलिए। और थोड़ा एक चीज़ डॉक्टर साहब ये भी है कि अगर इसको थोड़ा मीडिया के ज़रिए पहले लोगों को अवेयरनेस दे दी जाती तो वो ज़रा और ये लोगों का जो है गुस्सा ना होता, क्योंकि अब तो मैंने सर्वे किया जनूबी पंजाब पूरे का, तो यकीन माने कि कल मैंने देखा कि जितने मैंने डाले ही रुकवाए थे, और लैंड क्रूज़र, फार्चूनर, क्योंकि लोगों के एक तासर है कि जी इन गाड़ियों को रोका नहीं जाता पुलिस। लेकिन कल भी कुछ आपके अफसरान थे, साहब आप भी पुलिस डिपार्टमेंट से तल्लक है, तो रहीम यार खान में था,
तो बड़ा चेंज देखा, सीट बेल्ट लगा हुआ लोगों को देखा, लोगों के पास मैंने लाइसेंस देखा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो पहले कवानीन और मौजूदा कवानीन में सिर्फ एक वादे फ़र्क है कि FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारी होती है। जैसे टिंटेड ग्लासेस हैं, बड़ी देर से जुर्माना हो रहा था और जुर्माने की वोट भी ज़्यादा थी, इसके बावजूद टिंटेड ग्लासेस ख़त्म नहीं होते थे। लोग कहते हैं 2000 दे देते हैं, कोई इशू नहीं। अब टिंटेड ग्लास के बाद में बहुत सारी वारदातें कर रहे थे, ठीक है। अब जो गाड़ी के ऊपर लोगों ने ओवरलोडिंग की होती है, सवारियाँ ऊपर बैठी हैं, लटक रही थी, कानून मौजूद था, जुर्माना होता था, लेकिन लोग उसको रोकते नहीं थे। अब जब FIR होती है, गाड़ी 2 दिन के लिए बंद होती है, वो जो जुर्माने से ज़्यादा 2 दिन की कमाई का लॉस है, उसकी वजह से लोग उसको इज्तनाब करते हैं। इसी तरह हेलमेट की बात करें तो हेलमेट जो है, हमने बड़ी देर से कहते हैं, जुर्माना भी होता रहा। अब जब हमने पकड़ के थानों में बंद करना शुरू किया, लोग हेलमेट जो है, मेरी ताजरों से अपील होगी कि हेलमेट की कीमत कम करें। उमूमन ये होता है कि रमज़ान शरीफ आता तो हम जो खजूरें महंगी कर खजूरें महंगी, जो डेली रूटीन की कंजम्पशन की चीज़ें हम उनको महंगी कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम मुनासिब मुनाफा जरूर दें, लेकिन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ना उठाएं। एक गरीब आदमी है, शायद उसके पास इतनी वो कैपेसिटी ना हो कि वो आप तो वो अदा कर सकें, वो इस पे ज़रूर रिक्वेस्ट करें। दूसरा, तलबा के बारे में मैं बात करूँगा। हमने तलबा के बारे में ये किया, मुल्तान में किसी तालिब इल्म का हमने FIR नहीं दी, जुर्माना नहीं किया। हम तालिब इल्म को कहा कि आपके पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट ले आएँ और चले जाएँ, हम आपको चलान नहीं करते हैं। इसी तरह जिसके पास लाइसेंस नहीं था तालिब इल्म के पास, उसको कहा कि आप जाके सामने सेंटर है, लाइसेंस बना के ले आएँ। जितना जुर्माना होना है उससे सस्ता लाइसेंस आपको मिल जाए। इस तरह से हम स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जो कवानीन उसको भी इम्प्लीमेंट कर सके। और अच्छा, अभी वो थोड़े दिन की आप लोगों ने डेडलाइन दी है, तो वो अगर नहीं होता तो फिर क्या इनके कोई नरमी बरती जाएगी? या देखिए हमारा क्योंकि एक्सीडेंट से जब किसी का बच्चा, जवान बच्चा, उसकी हम अमवात होती हैं बच्चों की, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए बड़ा अच्छा इकदाम है वज़ीर आला पंजाब का, और पुलिस ने भी इस पे जो है डट के काम किया, बगैर सिफारिश, बगैर फ़ोन सुने किसी का, या किसी को भी इस पे जो है रिलीफ नहीं मिला है। अब देखिए, मुल्तान में जो मर्डर हुए हैं जनवरी से अभी तक, उनकी तादाद 108 है। जो लोग ट्रैफिक हादसा में शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 240 है। ये दुगने से भी ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसा में शहीद हुए हैं। तो ज़रूरत तो है। और आप वीडियो देख लें, CCTV की हमारे पास वीडियो मौजूद है, सेफ सिटी की। एक बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट टकराया एक हैवी व्हीकल के साथ। जब वो ज़मीन पे गिरा तो उसका हेलमेट पहना हुआ था, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। चंद एक खराशें जो हैं वो आई और वो उसको अल्लाह ने बचा लिया। और ऐसे भी हमारे पास CCTV फुटेज हैं। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो फिसल के गिरा ज़मीन पे, सारे ज़मीन पे लगा और साथ ही उसकी हेड इंजरी से डेथ होगी। तो हेलमेट जो है वो लाइफ और डेथ के दरमियान में एक बफर जोन है, इस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट्स को रोक लेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी ऐड करनी पड़ेगी, जो ये लोग घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेच रहे हैं, इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सही बात है, वो तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ज़रूर कर रही होगी। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड का भी अगर आपका हेलमेट है, वो भी आपको बचाता है। हाँ, वो भी आपको। तो दूसरा हेलमेट का ना, जो हमारा लेआउट है, डिज़ाइन है, उसमें भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर से एक अहम चीज़ और भी सवाल मेरा है कि असला मुहिम के लिए जो है कहा गया था, लेकिन असला मुहिम के ऊपर, मंशियात के ऊपर तो बिल्कुल काम हुआ है और दिन रात हो रहा है, और इसके साथ साथ मज़ीद भी अच्छे इस वक्त पंजाब में जो है क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक जो है वाजे ऐसे काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। क्योंकि डेडलाइन दी गई थी कि 1 महीने में जो है, जो जिन लोगों के पास नाजायज़ असला है वो जमा करा दे। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में जो है कोई लोगों ने इतना असला जमा कराया होगा। अगर कराया भी होगा तो 2% या 1%, इस हवाले से। देखिए, पहले रॉबरी के खिलाफ एक कैंपेन चली, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत सारे रॉबर मारे गए, जेलों में चले गए। अब नारकोटिक्स के खिलाफ एक कैंपेन जारी है। बहुत अच्छे इकदाम जारी हैं। डी वेपनाइजेशन पे एक नया ऑर्डिनेंस आ रहा है। उसमें ये आपने जैसे बात की है, एमनेस्टी की बात होगी,
और जो रज़ाकाराना तौर पे असला जमा कराएंगे उसके बारे में उसमें परवीयंस होंगी। डी वेपनाइजेशन, वैसे तो रोज़ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, असला भी बरामद हो चुका होता है, वो जो एक कैंपेन के तौर पे है, जो ही ऑर्डिनेंस आता है कैंपेन शुरू करेंगे, आपको वेपनाइजेशन पे जैसे मंशियात पे आप लोगों के दिल खुश हैं जी कि बिल्कुल, मंशियात मैं को कहता हूँ घर छोड़ के अवाम भागते हैं। अवाम ने अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह इंशाल्लाह डी वेपनाइजेशन पे भी काम होगा। डॉक्टर साहब, आप मुल्तान शहर के बसने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सच टीवी के जरिए? देखिए ना, हमारा एक मैसेज है कि मंशियात पे हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप कसरन 1 ग्राम जो है चर्च लेने की निकली आपको ना मिले। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ख्वाब है, इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा करेंगे। जी। और दूसरी बात ये कि आपके साथ वारदात हो सकती है, लेकिन वारदात को छुपने नहीं देंगे, आपकी हम बरामदगियाँ भी करा के देंगे और जो लोग जिन्होंने आपके साथ वारदात की कटहरे में भी खड़ा करेंगे। मुल्तान में जो रिकवरी परसेंटेज है वो 45% है। इसका मतलब ये है कि 100 में से अगर बंदे जो हैं लुटते हैं, जो अगर 100 लोग, 45 को हम रिकवरी दे रहे हैं, उनको लूटा हुआ माल वापस करके दे रहे हैं। और दुनिया के किसी हिस्से में इतनी रिकवरी परसेंटेज नहीं है। जो मुल्तान के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट रिकवरी के हिसाब से आता है वो 12% पे है, तो कुछ 6% पे बैठे हुए हैं। तो हम रिकवरी पे बड़ा फोकस करते हैं। एक आदमी जो लुट गया है तो वो पुलिस से क्या चाहता है, हम 100 दफ़ा उसको कहेंगे आपका मुझे पकड़ के हमें जेल भेज दिया, वो कहेगा सर मेरे मोबाइल किधर है, मुझे फायदा मेरा मोटरसाइकिल जो छीना गया था वो किधर है, वो मुझे ला कर दे। तो हम उस पर फोकस करते हैं ताकि रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की जानिब से ख़ासकर CPO मुल्तान की जानिब से जो आपने देखा, क्योंकि हम पिछले द्वार में भी देख रहे हैं कि इतनी रिकवरीज मैं कहता हूँ तारीखी या इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि मुल्तान में जितनी रिकवरीज हुई हैं और इसके साथ साथ मुल्तान में क्राइम की शरह बहुत कम हुई। तो मज़ीद मुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे, मज़ीद कुछ कमिश्नर जो मुल्तान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो उनको CM पंजाब के ऑर्डर हैं, तो उसके हवाले से मज़ीद भी जो है प्रोग्राम जारी है। जैसा कि इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और CPO मुल्तान के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं SP सिटी अवैस अली खान साहब। उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो उन्होंने इक़दाम किए हैं क्राइम कंट्रोल के हवाले से भी, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त पूरे पंजाब में है वो ये है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अमल दरामद कराने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है और साथ में ट्रैफिक वार्डन जितने भी हैं। तो अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब, आप ये बताइएगा कि आपने अपने सिटी जो टाउन बनता है या जो आपका जोन है उसमें आपने क्राइम कंट्रोल के हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं जब से आप आए हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो है आपको पता है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है और ख़ासकर मंशियात के ख़ात्मे के लिए, और जो है नौजवान जो है हमारे बच्चे स्टूडेंट उनके लाइसेंस का मामला है और उसके साथ साथ उनकी FIR हो रही थी, अब तो खैर रोक दी गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। जब से मैं आया हूँ तो जैसे पुलिस का रूटीन में एक काम होता है, उस रूटीन के काम के साथ साथ जो चीज़ें हमने की हैं वो ये हैं कि जो रिकॉर्ड याफ्तागान होते हैं या जिनको हम कहते हैं क्रिमिनली जिनकी हिस्ट्री एक अवेलेबल होती है, जिन पे पुरानी FIRs हुई होती हैं, हम उन पे फोकस करते हैं। और जो अननोन अक्यूज़ड हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रू CCTV फुटेज या जो विटनेसेस होते हैं उनके हम कोशिश करके मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि गैंग्स को पकड़ें, जिस पे हमने काफ़ी सारे गैंग्स को पकड़ा है विद इन पास्ट मंथ, और ये इंशाल्लाह आगे मज़ीद जारी रहेगा। और सेकेंडली पेट्रोलिंग हम इफ़ेक्टिव करते हैं विद कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें डॉल्फिन है सिटी एरिया के अंदर जो अपना गश्त करती है इन कोऑर्डिनेशन। और थर्डली ये है कि सिर्फ सिटी के कैमराज़ हैं, दूसरे तीसरे कैमराज़ हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो इन 3-4 चीज़ों से ये होता है कि जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसका रॉबरी और इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ होता है, उसको हम रिड्यूस करने में कामयाब रहते हैं। सेकेंडली आपने बात की कि ये बेगर्स के हवाले से कैंपेन है, एंटी नारकोटिक्स की कैंपेन है, और ट्रैफिक की वायलेशन के हवाले से जो आप प्रोविंस वाइड एक CM का इनिशिएटिव है जिसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इन तमाम का एक असर ये पड़ा है कि ड्रास्टिकली जो रिपोर्टेड लीथल एक्सीडेंट्स हैं उनमें डिक्रीज़ आया, नंबर 1। और सेकेंडली जो रिहेबिलिटेशन का मुल्तान स्पेसिफिक जो है CPO साहब की स्पेशल जो है काविशों से मुल्तान की हद तक ये काम शुरू हुआ है कि हमने
जो बेगर्स हैं और जो नारकोटिक्स के पुराने एडिक्ट्स हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन पे एक जो है ना फेज़ वाइज जो है एक काम शुरू हुआ है, जो एक सस्टेनेबल एक तरीक़ेकार है कि हम रिहेबिलिटेट करें, कि लोगों की विल पावर को बढ़ाया जाए थ्रू प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन, जिसमें लोग मोटिवेटेड हों कि वो नशे से न सिर्फ बाज रहें बल्कि अपने आप पे कंट्रोल करें और बाकी लोगों को भी उससे वो रोकें। तो इस हवाले से मुल्तान की बड़ी अच्छी कारकर्दगी और इंशाल्लाह ये एफ़र्ट्स जो हैं वो जारी रहेंगी, और ऐसे तमाम इदारे, ऐसे तमाम NGOs जो फ़ी सबीलिल्लाह इस तरह की चीज़ें करती हैं कि सोसाइटी के अंदर बुराई को रोकने के लिए और बुराई को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं, हम उनके साथ रहेंगे। एंड थर्डली, जो ट्रैफिक की वायलेशंस की बात है, ये नया ऑर्डिनेंस पंजाब में जब से इम्प्लीमेंट हुआ तो डायरेक्शंस पास होनी हुई कि पुलिस ने ट्रैफिक की रेगुलेशन को बेहतर करना है, जिसमें इन्फोर्समेंट को हमने बड़े डिटेल से देखा, जिसके नतीजे में जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया कि फिगर्स हम देखें तो डिक्रीज़ हुए हैं, ट्रैफिक का डिसिप्लिन एक बेहतर तरीके से होगा। हाँ, उसके अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि थोड़ा सा पब्लिक को एक डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब ऐसा मैं कहता हूँ कि ये जो मुहिम इस वक्त चल रही है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे, ये सारे लोग इसको अप्रिशिएट करें, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा फुकदान ये रहा कि जैसे ये मुहिम चलाई जानी थी तो लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई, लोगों को जैसे मीडिया के ज़रिए या इश्तहारात के ज़रिए या कैसे भी करके तो लोगों को पता होता कि भाई इस वक्त जो है ये काम होने जा रहा है। उससे फिर ये होता है कि हमारे मुल्क में पहले तो जो है लोग बैठे रहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती, जब एकदम कोई कार्रवाई शुरू होती है तो उस वक्त जो है सारे लोग उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अभी आपको लाइसेंस बनाने में भी क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपको स्टाफ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो मज़ीद भी तो अभी इस वक्त जो है आपकी लाइसेंस की जो टीम है वो कितनी बढ़ाई गई है, क्योंकि साहब ज़रा इस वक्त आप सारे इदारे सिंक हुए हुए हैं, चाहे लाइसेंस ब्रांच है चाहे कोई भी है, तो इसके साथ साथ छोटे जो स्टूडेंट हैं उसके हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब ने भी अभी हिदायत जारी कर दी हैं, तो अगर वो उसके बाद भी लाइसेंस उनके नहीं बनाए जाते या नहीं होते तो उसके बाद आपकी क्या कार्रवाई होगी? इसमें देखें, गुजारिश ये है कि एक ऐसा छोटा बच्चा जिसका लाइसेंस कानूनी तौर पे नहीं बन सकता, इवन लर्नर लाइसेंस नहीं बन सकता, या वो इवन ID कार्ड जिसका नहीं बना हुआ, तो अगर वो बाइक चलाएगा उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा इक़दाम है, क्योंकि अमवात बहुत हुई हैं मुल्तान में, अगर देखा जाए पिछले इसी में साल में तो पता नहीं कोई 250-300 के करीब जो है अमवात एक्सीडेंट से ऐसे ही हुई हैं। हाँ, अब जो आपकी दूसरे कैजुअल्टीज़ होती हैं उससे ज़्यादा ये एक्सीडेंट्स वाली कैजुअल्टीज़ है। तो इसमें पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डिस्करेज किया जाएगा कि विदाउट प्रॉपर SOP को फॉलो किए लाइसेंस बनवाए वो उसको करें, क्योंकि कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो बहरहाल होगी। अब उसके अंदर जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको कैसे निपटना है, ये ओवर द टाइम जो है सोसाइटी को एजुकेशन और थ्रू हमारी इन्फोर्समेंट के एक्शन ये समझ भी आ जाएगी। बट जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट की हद तक हमने इसको लाजमी तौर पे करना है और इस बिहेवियर को डिस्करेज करना है कि जनाब एक बंदा विदाउट लाइसेंस जाके बाकी लोगों की ज़िंदगी के लिए थ्रेट बने, अपने लिए थ्रेट बने और बाकी लोगों के लिए लॉस ऑफ लाइफ का बाइस बने। उसको रोकने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। और लाइसेंसेस का करंटली एक रश तो है जो ओवर सम डेज वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो एक चीज़ होती है, एक चीज़ है अवेयरनेस, दूसरी है विलिंगनेस। तो अवेयरनेस क्रिएट होती रहती है, साथ प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन विलिंगनेस भी बड़ी ज़रूरी है पब्लिक की कि जनाब एक चीज़ प्यार से आपको समझाई जाती है, बार बार लर्नर्स लाइसेंस के लिए आपको बताया जाता है या इनिशियली फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, तो उसको लोग अगर उतना सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर आपने उसका स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़ा सा ऑप्शन को तब्दील करके थोड़ा सा हार्श मेजर्स भी लेने होते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एक अच्छा वैसा साहब आप सारा दिन यही चीज़ें देख रहे होते हैं, तो कितनी एक तब्दीली आई है लोगों में, और हेलमेट में ज़्यादा लोग इस्तेमाल अब कर रहे हैं, चला दूसरा क्या नाम है लाइसेंस जो ज़्यादा लोग रख रहे हैं, क्योंकि पहले 3-4 दिन तो जो है बहुत सारे ज़्यादा चलान हुए, अभी कितना फ़ीसद कम हुआ है? इसमें विजिबल डिफरेंस आपको इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव डिसिप्लिन ऑफ ट्रैफिक वो नज़र आता है। सेकेंडली लोग लाइसेंस बनवाने की तरफ मज़ीद राग़िब होते हुए सेंटर्स का रुख कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा रश आपको नज़र आता है, जो कि ओवर द टाइम दोबारा स्मूथ हो जाएगा और मैनेज हो जाएगा। थर्डली हम देखते हैं कि हेलमेट रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो
इस तरह आ रही हैं कि हेलमेट्स की अवेलेबिलिटी और उनके प्राइसेस के जो है ना कुछ इश्यूज सुनने में आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेलमेट्स की डिमांड बढ़ गई है, जो ओवर द टाइम जो है अगर वो अवेयरनेस से पहले हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन वही बात है कि अवेयरनेस के साथ साथ विलिंगनेस का भी इशू आता है। तो ये विलिंगनेस इंशाल्लाह जो अभी क्रिएट हुई है ये कंटिन्यू रहेगी और मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे और उस डिसिप्लिन का मुजाहिरा करेंगे जो एक्सपेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो ये सब के लिए कलेक्टिव गुड होगा, लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट होगा और लोगों को कम वक्त के अंदर कम ख़तरे के साथ अपना काम करना जो है वो नसीब होगा और कैजुअल्टीज़ इंशाल्लाह नहीं होंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी और लोगों का टाइम बचेगा इससे। अच्छा वैसा अहम सवाल कि ये मंशियात पहले भी हमारे मुल्क में नासूर जो है हर जगह पे बिखरा होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि मुहिम भी जब चले तो तभी उनके खिलाफ कार्रवाई, तो पहले भी तो इनके खिलाफ इसी स्पीड में कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? क्योंकि पहले हमें अब देखें जब ये वज़ीर आला पंजाब ने जो है अहकामात जारी किए, जब ये मुहिम शुरू हुई तो बहुत सारे बड़े बड़े ड्रग डीलर, बड़े बड़े स्मगलर को जो है वो सावधान उनको उनसे छुटकारे के लिए इस मुल्क कौम के बच्चों के को जो है इस लत से छुटकारे के लिए जो है बहुत बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस मुकाबले में मारे भी जा रहे हैं, कुछ साथियों के मुकाबले उससे साथियों की फायरिंग से मारे। तो ये पहले भी तो चीज़ें की जा सकती हैं, पहले भी तो इसकी रोकथाम के, क्योंकि ये मंशियात की लत हमारे हर स्कूल कॉलेज छोटे छोटे बच्चों तक जो है ये पहुँच चुकी है। तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए आपके क्वेश्चन के दो पहलू हैं, एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एक तो इशू अवेयरनेस का होता है, दूसरा विलिंगनेस का होता है। तो पुलिस थ्रू आउट ईयर 24/7 अपना जो प्रोफेशनल काम है क्राइम को फाइट करने वाला वो करती है, जिसमें कैचिंग द नारकोटिक्स रिलेटेड क्रिमिनल्स भी जो काम होता है जो थ्रू आउट जारी रहता है। बीच में स्पेशल कैंपेन जो है वो एक इनिशिएट जब हो जाती है तो उसके अंदर फोकस थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर हो जाता है, टीमिंग हो जाती है, जॉइंट एफर्ट्स हो जाती हैं और मज़ीद उसको प्रायोरिटी पे बाकी चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटी में नीचे रख के इसकी प्रायोरिटी को ऊपर लेके जाना पड़ता है और उसका नतीजा ये होता है कि एक जनरल डेटरेंस क्रिएट की जाए। लेकिन इसको सस्टेनेबल वे में अगर हम देखना चाहें तो सस्टेनेबिलिटी तभी होती है जब लोगों की विलिंगनेस टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस वो कम हो। जब तक माशरे के अंदर एक सोशल इविल है, विल पावर का इशू है, लोगों के अंदर ये डिमांड रहती है, तो अब उसके अंदर उस डिमांड के अंदर पुलिस विद इन लॉ एक्ट करते हुए जितना उसको प्रिवेंट कर सकती है, जितना उसको डिस्करेज कर सकती है, जितना डीटर कर सकती है वो तो करती रहती है। लेकिन उसके अंदर बहरहाल जो लोगों से मुतल्लिका सोशल पहलू है, समाजी पहलू है वो रहता है। तो इसमें आपकी वसातत से जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक डिबेट जनरेट होती है कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन कैंपेन्स का असल मकसद भी ये होता है कि डिस्करेज किया जाए इस बिहेवियर को जो समाज के लिए एक इविल है, और जब आप लोगों की वजह से ये वाली बात लोगों को पहुंच भी जाए और समझ भी आ जाए कि एक्शन भी होता है और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ देखा भी जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि लोग उससे दूर रहेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सिटी डिवीजन के लोगों को और मुल्तान के शहरियों को कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग कानून पर अमल पैरा नहीं होते उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, मुल्तान इज़ अ हिस्टोरिक सिटी। यहाँ के जो लोग हैं वो तहजीबी हवाले से एक बहुत रिच हिस्ट्री रखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो मिजाज लोगों का वो नज़र भी आता है। गुजारिश ये होती है कि पुलिस का जो मतलब एक आपने साथ देना इन द फॉर्म ऑफ बीइंग द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ पुलिस, कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है आपके गली मोहल्ले में, आपके अतराफ़ में, जो एक समाजी बुराई का बाइस बन सकती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इवन अपना नाम ज़ाहिर किए बग़ैर भी जो है पुलिस को उस चीज़ की इतला दे सकते हैं। मल्टीपल फोरम्स भी मौजूद हैं जिस पे आपकी उन रिपोर्ट से, आपकी उस एफ़र्ट से हम माशरे में आपके साथ मिल के क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये नंबर 1 है। सेकेंडली ये है कि शहरियों को चाहिए कि वो ख़ुद कानून की पासदारी करें। बाइक्स चोरी होती हैं, जब आप प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेते, आप बाइक को किसी ऐसी केयरलेस तरीके से जगह पे खड़ी करते हैं जहाँ पे आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए होते हैं, आप वायर्स नहीं लगाते हैं,
तो उससे आपको, जब आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो उसको ढूंढते हुए टाइम लग जाता है और आपको उसका नुकसान होता है। थर्डली, आप देखते हैं कि किराएदार जो होते हैं उनका इंदराज करवाना, आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं उनके बारे में अपनी आंखों को खुला रखना, उस और अथॉरिटीज़ के साथ लाइजॉन में रहना, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो बॉटम लाइन ये है कि जब आप कनेक्टेड रहते हैं पुलिस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ इन गुड फेथ, तो अथॉरिटीज़ आपको ऑन भी करती हैं और आपकी बात को सुनती भी हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर एक्ट भी करती हैं। तो गुजारिश ये होगी कि कानून की पासदारी करें, और जो भी आपको ऐसी चीज़ जिसमें लगता है कि कानून ब्रीच हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसमें आप फौरी इतला दें ताकि इदारे उस पर हरकत में आके कानून का निफाज कर सकें। जैसे कि मुल्तान में मौजूद हैं, और ट्रैफिक के हवाले से हमने आपको CPO मुल्तान की बातें भी सुनी, और इस वक्त पंजाब भर में जो है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी के हवाले से, और उस पर जो है इस पर वक्त कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात कि जो लाइसेंसिंग का सिलसिला है वो जारी है, लाइसेंस बन रहे हैं। मेरे साथ DSP हेडक्वार्टर जो है कमर रशीद साहब मौजूद हैं। अभी हम खिदमत मरकज़ जो है यहाँ का भी दौरा करते हैं, और मुझे बताइएगा कि ये मुहिम जो है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे जारी है, और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारे कई स्टूडेंट, बच्चे बच्चियाँ इसमें जो है उनकी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन उसके बाद अब जो है वज़ीर आला पंजाब ने एक अच्छा इक़दाम करते हुए जो इसको अमली जामा बनाने के लिए जो है कवानीन में सख्ती आई, पार्लियामेंट में जो है वो कानून पास हुआ, जुर्मानों की जो है रकम बढ़ाई गई। क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल, इसमें जो नया इनिशिएटिव आया है और कानून में जो नई अमेंडमेंट हुई है, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम था। इससे एक फ़र्क पड़ा है, जो काफ़ी अरसा से लोग लाइसेंस नहीं बना रहे थे, या हेलमेट नहीं इस्तेमाल वो कर रहे थे। हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते थे। इसमें बेसिकली जो फ़ायदा है वो तो आवाम का ही है। अवाम का ही। अगर कोई हेलमेट पहनता है तो वो खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाता है तो हेड इंजरी से बच जाएगा। अब जब थोड़ा सा सख्ती हुई है हेलमेट पे, लाइसेंस ना बनवाने पे, तो इसके बाद से अब लाइनें लगी हुई हैं। वो आप भी हम देखेंगे जाके कि बहुत सारे जो है अवाम जिनके पास नहीं था, अब जिन्होंने आपने रिन्यू पहले 4 बजे दफ्तर, करवाया। 2 बजे दफ्तर बंद हो जी। जाया करते थे, लेकिन अब जो है सेकंड टाइम भी 3 बजे भी, 4 बजे भी, रात तक जो है आपके दफातर खुले हुए हैं। ना साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो बल्कि नाइट में भी हमने कुछ इजाफी काउंटर बना दिए हैं ठीक है। ताकि इस जितना भी बर्डन बना है इससे हम बेहतर तरीके से जो है ना डील कर सकें, हम्म। क्योंकि अब हर बंदा आ रहा है तो इसमें हम नाइट में भी शिफ्ट काम कर रही हैं हमारी। मैंने देखा है कि काफ़ी चेंज आया, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, लोगों ने लाइसेंस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सीट बेल्ट का भी जो है वो हो रहा है। और फ़ोन भी पहले देखें, हम भी गाड़ी ड्राइव के क्या करते थे कि जब देखते थे भी कोई काम वो निपटा लें, गाड़ी में बैठ के फ़ोन करेंगे, लेकिन बहुत सारी तब्दीली आई है। तो अभी हम चलते हैं आगे, मज़ीद तो देखते बात हैं। अब इससे एक्सीडेंट की शरह में भी कमी आई है और एक बहुत ज़बरदस्त उसका वो रिजल्ट आ रहे हैं। अवाम जो है लाइसेंसी की तरफ जा रही है, और अभी अब अगर रोड पे देखें तो आपकी टीम रोड पे मौजूद भी थी, हमने विजिट हमारे किया। लोग मौजूद हैं, और फिर रोड पे जो कभी हेलमेट बहुत सारी अवाम नहीं पहनती थी, ऐसे ही अब वो तकरीबन ख्याल से- 90% लोग जो है 80-90% लोग जो है वो हेलमेट यूज कर रहे हैं। है। और यहाँ तक कि हमें तो ये भी खबरें आती हैं कि अभी हेलमेट बाजार में कम हो गए हैं। हाँ, इस वक्त जो बड़ा इशू है वो यही है बिल्कुल कि ऐसा है। देखें, CPO साहब से मेरी बात हुई सर। तो CPO साहब ने भी यही बताया कि इस वक्त हेलमेट जो है लोगों ने महंगे कर दिए हैं ना। तो ये हमारी कौम को ये नहीं चाहिए कि जब, बल्कि ये एक अच्छा इकदाम हुआ है तो बल्कि हेलमेट जो है सस्ते हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल अगर ऐसा है। इसमें सर थोड़ा सा ऐड करूं, अभी जिस तरह शिकायत आती हैं तो हमारे CPO साहब मुल्तान, सादिक अली डोगर साहब, CTO साहब, इन्होंने मुतलका डिपार्टमेंट को भी कहा, जिन्होंने जाके फौरी एक्शन भी किया, दुकानें भी कुछ सील अच्छा, हुई हैं। ये आपकी तो- जो वो वैन जो है जी, मुख्तलिफ इलाकों में ये जाती है। हमारी पिंक वैन है जो मुख्तलिफ एरियाज में जाके जो है लाइसेंस बनाती है लेडीज के,
और सही। एक येलो वैन भी है जो भी मुख्तलिफ एरिया अच्छा, का विजिट ये करती फिर है। इस कलर का थोड़े हमारे नाजरीन को बताइएगा, जी। मुल्तान के बसने वाले या जो भी आपके, तो इस कलर के जो अलग अलग कलर है इनका क्या फायदे हैं ये इनका? एक्चुअली उन्होंने डिजाइन ऐसा किया है हम्म, कि इसे जो है ना, ये जो पिंक वैन है ये ओनली फॉर लेडीज के लिए लेडीज के लिए बना दी गई है। सही, और इसी यानी कि तरह लेडीज को पता होगा कि हाँ ये कि ये हमारी वो एक कलर डिजाइन दे दिया गया इसी तरह। तो ये सर हमारी ब्लू वैन है, ये हमारी अच्छा, ब्लू वैन की अस्सलाम मैडम वालेकुम। इंचार्ज हैं हाँ, जो अभी काम कर रही हैं। ये पहले अच्छा। इन्होंने आज एक कॉलेज में गए, हम्म, उधर इन्होंने पूरा वो बना के आए हैं। फिर यहाँ जो रश था, खवातीन तो पहले से ज्यादा उसमें आ रही हैं, हमारे लिए हमारे पास जो है ना वो रश बढ़ गया है। जी जी रश भी बढ़ गया, और खुसूसन जो मुलाजमीन है पहले वो थोड़ा सा केयरलेस थे, अब वो जो है ना वो ज्यादा आती है हमारे पास, स्कूटियां जो चलाती हैं या कार्स वाली जो आपको खवातीन को मैसेज देना चाहेंगी? खवातीन को यही है कि वो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो गवर्नमेंट तमाम काम जो करती है ये इंडिविजुअल फर्द की जो है ना प्रोटेक्शन के लिए होता है, कि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि उनके पास लाइसेंस है, एक प्रूफ है उनके पास कि वो किसी चीज को चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी की बात है। बेटा आप कुछ कहेंगी? जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर हम खिदमत वर्कर्स का काम करते हैं, वेरिफिकेशंस करते हैं, लॉस रिपोर्ट्स करते हैं, एफआईआर्स करते हैं। किसी फीमेल को कोई मसला होता है तो हमसे शेयर करती हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, कितनी शिकायत आ जाती है एक अंदाजे के मुताबिक रोज की खवातीन? खवातीन की अगर डेली की देखें तो 5-6 तो एटलीस्ट आ ही जाती हैं। तो आप फिर उनको खवातीन को डील करें? जी जी, खवातीन को डील करती हैं। मां साहब ये देखें, ये हमारा कारक है। ये जो आ जाते हैं कार लाइसेंस के लिए तो उनका फिर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो टेस्ट लिया जाता है। अभी ये आपके सामने देख। अच्छा, अच्छा, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं जो कैमरास के जरिए भी मॉनिटरिंग यानी हो कि रही है, monitoring की जो जा रही है। हमारी लाहौर में जो है ना ये तमाम मॉनिटरिंग होती है। और प्लस जो है हमने फिर वीडियो भी बनाते हैं। जो अच्छा। हमारा इधर जवान हाँ, है आपका ये जवान इसके ये। साथ साथ वीडियो भी बनाता है। ये अब इसका पास हो जाता है जी। तो इसको जो है लाइसेंस इसको लाइसेंस फिर हम इशू करेंगे। हाँ। अगर ये पास नहीं होता तो फिर इसे 15 दिन का जो 15 है दिन। वो अभी पहले होता था 42 डेज। हाँ, फिर वो आपने आईजी दिन साहब कम की कर तरफ दिया। से बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया हम्म। कि इससे जो है ना वो कम करने के बाद फिर वो 15 दिन रख दिए। यानी कि ये खवातीन को ये सहूलत दी हुई है आप लोगों खवातीन को ने। ये सहूलत दी हुई है। इसके अलावा हमारी ब्लू वैन भी है जहाँ पे अच्छा। मेल का भी बनता है। तो तो ये फिर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं। वहाँ जाके अनाउंसमेंट पहले करवाते हैं कि फलान डेट हमारी जो है वैन आएगी। तो जिन्होंने लाइसेंस बनवाना है तो वो आए, आपके डोर स्टेप पे जो है ना हम लाइसेंस दे रहे हैं। क्योंकि सियासत से हट के आप देखें जो है इतना टाइम हो चुका है, उसके बावजूद लोगों की अभी ये हमारा सेंटर जो था ये अब 4 बजे यहाँ पे वर्क करते थे। हाँ, बंद कर। तो सेकंड शिफ्ट नहीं, बंद नहीं करते थे, सेकंड शिफ्ट का आ जाता अच्छा। था। फिर वो दूसरी शिफ्ट में चूंकि कम लोग होते थे तो दूसरी शिफ्ट में भी बनते थे। लेकिन अभी हमें वो जो फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड मजीद काउंटर बनाते सेकंड टाइम में भी किया है। अभी ये रात तक रश इसी तरह रहता है। छोटे बच्चे जो है स्कूल या कॉलेज जाते हैं और बच्चियाँ होती हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक मुल्तान में बहुत सारे एक्सीडेंट से जो है लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल बार साहब ऐसा ही है। अभी अगर हम कंपेयर करें तो जो एक्सीडेंट थे वो उनमें अक्सरियत कम उम्र बच्चे कम थे। उम्र 12 बच्चे। से 16 साल की उम्र के बच्चे थे जो गाड़ी इस्तेमाल करते थे, रोड को इस्तेमाल करना, उन्होंने बाइक्स चलाना, वो ज़्यादातर एक्सीडेंट में वही लोग इन्वॉल्व होते थे। तो अब जब से ये सीएम साहबा की तरफ से, हमारे अफसरान की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया है कम उम्र बच्चों को, अभी तो फिलहाल रिलैक्सेशन दी है कि वो अपना जो है कार्ड बनवाएं। आपकी तो जानब से ये जी। मरकज आपके खुले हैं? मरकज हमारे तमाम खुले हैं। तो उसमें सिर्फ जो स्कूल और कॉलेज आते हैं उनके लिए सिर्फ मोटरसाइकिल जो है वो बच्चों को एक परमिट देंगे, उस पर वो सिर्फ मोटरसाइकिल यूज कर सके। अच्छा, ये चिंची रिक्शे के हवाले से हम देखें, हम ये तो कहते हैं क्या जी वो चिंची वालों के साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, वो गया, लेकिन चिंची वालों की तो अक्सर कमर साहब ब्रेकें नहीं होती और इतना लोड होता है। फिर मैं तो हैरान हूँ। तो इसके हवाले से मजीद, क्योंकि एक अभी तासर दिया जाता है जी, गरीबों की रोजी छीन ली है, गरीबों का रोजगार छीन चुका है, इस हवाले से कुछ कहेंगे? बार साहब बिल्कुल ऐसे है। एक्चुअली जब भी कोई इकदाम बनाया जाता है ना वो आवाम के फायदे और उसकी फलाह के लिए जो है ना हाई लेवल पे जो भी इकदाम होता है वो करते हैं। अभी जो चिंची रक्षा है वो लेके वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, ऐसे ही तो उसमें जब ये करते हैं ना तो उनका वो लाइसेंस होल्डर होते हैं अक्सरियत बगैर लाइसेंस के होते हैं और उनकी कोई फिटनेस भी नहीं होती, ब्रेक जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो नहीं होती। तो इस सिलसिला में भी हम कार्रवाई भी भरपूर कर रहे हैं उनके खिलाफ। और बेहतर जो है ना इनके लिए अगर वो उसे ख़त्म करके कोई ऐसा ऑटो ले लें, ऑटो रिक्शा, उसकी मुकम्मल
हाँ, वो भी ला के गवर्नमेंट की मुताबिक तरफ उसकी से रिक्वायरमेंट किया जा रहा है, हाँ। मुकम्मल करें हम्म। तो बेहतरी आ जाएगी हम्म। इंशाल्लाह। अच्छा, ये शहरों में अक्सर जो है ये जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, तो इनके हवाले से भी काफ़ी एक्सीडेंट के हवाले से जो शिकायत मसूल होती हैं, तो इसके हवाले से भी कोई इसमें इसी मुहिम में कोई आपने बिल्कुल इकदाम डार शुरू साहब, किया? इसमें हमारे जो है जितनी भी हैवी गाड़ियां हैं हम्म, वो डे टाइम में शहर में अलाउड नहीं है। ठीक है। वो रात 11 बजे के रात बाद 11 जो बजे है के बाद सुबह, शहर में हाँ, सुबह 7 7 से बजे तक पहले वो- पहले तक वो- वो अपना ताकि जो स्कूल काम के है बच्चों के टाइम से ताकि पहले पहले स्कूल वो से पहले हम्म, और जो है लोग वर्किंग पे जब निकलते हैं उससे पहले वो शहर को छोड़ दें। हम्म। अच्छा, अब जैसे ये मुहिम चल रही है, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि जी मुहिम कोई शुरू हुई है, पंजाब हुकूमत की तरफ से ली गई है या कोई अफसरान बाला की तरफ से ली जाती है, तो वो बीच में तातल का शिकार हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मैं खुद ये समझता हूँ कि इस मुहिम को आगे जारी रहना चाहिए और ये हमारे बच्चों की सिक्योरिटी है, हमारी नस्लों की सिक्योरिटी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे मतलब ये मुहिम अभी तो तकरीबन 2 हफ्ता दूसरा हफ्ता जा रहा है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ोरों शोर से ये मुहिम जारी है हम्म। और इसे आगे जारी रहना भी चाहिए हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पता नहीं था या वो बिल्कुल भी अब देखिए ना, अनजान थे, मनशियात लाइसेंस जैसी ना लानत से बनवाते थे। छुटकारे के लिए बड़े जी, अच्छे इकदाम बड़े अच्छे इकदाम किए हैं और इसी तरह के और लोग ट्रैफिक उसको के सराह रहे हैं। बिल्कुल इस सराह सिर्फ रहे हैं। ट्रैफिक के और हैं, अभी ट्रैफिक अगला मरहला जी। शायद वो शुरू होगा नाजायज असले का, वो भी बिल्कुल शुरू होगा। बिल्कुल ऐसे। कंटिन्यू बात। तो ये जो अपना ट्रैफिक के वाले से इनिशिएटिव लिया ये बहुत अच्छा है और उसे भी आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रहना भी चाहिए। यानी कि ये लाइसेंस वगैरह जो है जी। लोगों के ऐसे ही बनते रहेंगे और बिल्कुल ऐसे। जो है ये इसमें रुकावट नहीं आएगी। रुकावट नहीं आएगी इंशाल्लाह। जो बड़ा यहाँ मसला है वो ये है कि सरकारी जो गाड़ियाँ थी उनको काले पेपर लगे हुए थे और उसके साथ साथ जो ख़ासकर लोग जो हेलमेट का तो आपने कर लिया और इस वक्त तक एक रफ आइडिया के मुताबिक आपने कितने चालान किए हैं और कितने जो है FIR दी होंगी एक अंदाजे के मुताबिक? जी मार साहब तकरीबन हमने 10,000 से अबव हम इस टाइम चालान कर चुके हैं और वो मुख्तलिफ वायलेशन पे हम लोग कर ठीक रहे है। हैं। जिस और तरह जुर्माने भी अभी किए हैं। आप जुर्माने भी किए हैं हम्म, इस तरह FIRs भी हुई हैं हम्म, तो उस सब का जो मकसद वो ये था कि अवाम जो है हमारी है ना हम्म, इन्हें फैसिलिटेट किया जाए, इन्हें जो है एक वे दिया जाए हम्म, ताकि ये जो इतनी ज़्यादा वायलेशन हो रही है अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि ब्लैक पेपर्स पे ये चला तो बिल्कुल ब्लैक अच्छा, पेपर पे वो जो कमर भाई जी। माजरत के साथ पुलिस अफसरान ने बहुत ब्लैक पेपर लगाए हुए थे। अभी आप कोई भी कोई गाड़ी भी पुलिस की देखेंगे ना, गाड़ी, हाँ। तो वो बिल्कुल ब्लैक पेपर उतर चुके हैं। इसमें यानी कि IG साहब ने ये जब बिल्कुल अहकाम IG दिए, साहब की तरफ से अहकाम जो हैं हाँ। वो जारी बात है जब एक सर्कुलर जारी होता है वो तमाम के लिए अभी ये हमारी गाड़ियां भी खड़ी हैं हम्म, सामने है तो किसी का कोई ब्लैक पेपर नहीं है वो हम्म। तमाम उतार दिए गए हैं हम्म। क्योंकि जब कोई चीज इंप्लीमेंट हो रही है तो सबसे पहले हमने अपने आप पे उसे हाँ, इंप्लीमेंट करके वो फिर आप काफी दूसरे से मीडिया पर बात कर रिपोर्ट्स हुई सकते थी कि हैं। जो जी। कुछ पुलिस अफसरान जो है वो गाड़ियां ऐसी कर, मैं कहता हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि अक्सर लोग जो है गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखवा लेते हैं, वो उनका दूर दूर तक प्रेस से कोई तल्लक नहीं है। पुलिस लिखवा लेते हैं, उनका दूर दूर तक कोई पुलिस तल्लक नहीं, कोई बिल्कुल रिश्तेदार ऐसे, होता है बिल्कुल पुलिस ऐसे। में। अच्छा, एडवोकेट लिखवा लेते हैं। अच्छा, अब वो एडवोकेट को दूर उनका रिश्तेदार है वो लिखवा लेते हैं। इस हवाले से आपने इनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की हैं? बिल्कुल हमारे साहब ये इनके खिलाफ भी काफ़ी अ, कार्रवाइयाँ हुई हैं और जब से अवाम ने ये देखा है कि FIRs हो रही हैं प्लस जुर्माने जाज हैं वो बहुत ज्यादा डर हुए गए हैं, हैं हाँ, कि इन्होंने अपने आप जो है ना वो जो फैंसी नंबर प्लेट जिस तरह होती है या वर्णमुरा नंबर प्लेट जो थी वो अभी काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी बहुत बेहतर हो बहुत गई बेहतरी है, आ बहुत गई, बेहतरी यकीनन आ आ गई। और गई इसी है। तरह सबसे ज़्यादा जो था हम्म, सब वन वे हम्म, अक्सर वन वे की वजह से वन वे की एक्सीडेंट। बड़ी ज़्यादा वायलेशन होती थी हम्म, और वायलेशन करना और निकल जाना और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह अब वन वे की जो वायलेशन है जैसे जुर्माना बढ़ा है FIRs हुई हैं हम्म। तो वो भी बहुत बेहतर हो गया है। वो भी बहुत अच्छा। अब एक दफ़ा पहले भी आपसे मैंने ये सवाल किया है कि स्टूडेंट्स के लिए आपने वो रियायत दी है, तो अब अगला लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसे CM साहबा की तरफ से अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है ठीक है। कि ये जो है अपने कार्ड्स बनवाएं स्मार्ट कार्ड्स जो हैं उसके बाद 16 से 18 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है सही है। जो स्कूल जाता है तो वो स्कूल औकात में अपना बाइक जो है मुकम्मल कानून की पासदारी करते हुए वो हेलमेट भी लगाए और हेलमेट लगाएगा उसके बाद मोटरसाइकिल की पूरी रिक्वायरमेंट कोई मैसेज देना चाहेंगे मुल्तान के शहरियों जी अवाम नाज से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने आप को जब भी देखें किसी भी कोई भी कौम है या मुआशरा है
उसका अगर वो देखा जाए ना कि ये कौम कितनी महजब है मासा, तो सबसे पहले ट्रैफिक को देखा जाता है कि ये कितनी डिसिप्लिन से चल रही है। अगर हमारी ट्रैफिक डिसिप्लिन से चलेगी और बेहतर तरीके से जो है ना रोड को इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन जाने मां साहब, एक तो उसमें हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम सेव होंगे, दूसरे जो दूसरे रोड जो यूजर है वो भी महफूज रहेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। हम वो देखना दूसरे मुल्क में जाते हैं, हम ही ठीक हो जाते हैं, इधर हाँ, आते हैं। बिल्कुल वो डिसिप्लिन के मुताबिक चलते हैं, और क्यों ना हमें डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए, इससे हादसा भी कम होंगे और रोड को भी बेहतर तरीके से एक बाशऊर और एक अच्छा शहरी जो है ना वो साबित करने के लिए हम जब रोड पे अपने आप को कानून के मुताबिक चलाएंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएंगी। जी, बहुत सब शुक्रिया। बेहतरीन। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आप मुल्तान में थे, हमने आपको मुल्तान का सारा सच दिखाया। जैसे कि प्रोग्राम सच की आवाज़ है, तो पूरा सच दिखाया। जो कार्रवाइयाँ थी, जो क्राइम कंट्रोल के हवाले से भी कार्रवाइयाँ थी, CPO मुल्तान की भी बातें सुनी आपने, SP सिटी की भी बातें सुनी, और इसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से कमर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनकी भी बातें सुनी। हम सबको इस मुल्क में जो है कानून पर अमल पैरा होना चाहिए, तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुल्तान से मार हमीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।